चलो बच्चों हम लोग इस चैप्टर का थोड़ा फिनिशिंग टच भी देते हैं बच्चों, क्योंकि कुछ बेनिफिट है नहीं बच्चों। नॉट फॉर प्रॉपर्टी कंसर्न का ऑलमोस्ट 20 सम हो गया रहेगा बच्चों, बट कल टेस्ट में 5-6 बच्चे लोगों ने ही खाली अटेम्प्ट किया इस क्वेश्चन को। तो इससे हम समझ सकते हैं कि यार ये चैप्टर आप लोग कितना पढ़ाई कर रहे हो। ओनली 5-6 स्टूडेंट आउट ऑफ द 14 स्टूडेंट्स हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। अटेम्प्टेड बोल रहा, अटेम्प्ट करना, सॉल्व तो करना छोड़ दो, अटेम्प्ट करने के लिए आ रहे आउट ऑफ 14 स्टूडेंट 6 स्टूडेंट हैव जस्ट ओनली अटेंडेड दिस क्वेश्चन ऑफ नॉट प्रॉपर्टी कंसर्न। ओके, ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन से ऊपर हो गया रहेगा इस चैप्टर को। तो खाली मेरे वीडियो भेजने से नहीं होता है, आप टाइम पास में वीडियो देखो मत, वीडियो देख लो बस 10-5 मिनट के लिए, बस हो गया, फॉर्मेलिटी निभा दी, हो गया, नो प्रैक्टिस नथिंग। तो क्या फ़ायदा फिर कंटिन्यू करके इतना। तो हम लोग बस 1-2 दिन में हम लोग को इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, अभी स्टॉप करते हैं। चलो, द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट ऑफ व्यवधान पेंशनर एसोसिएशन। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट ऑफ व्यवधान पेंशनर एसोसिएशन न्यूली स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 2010। न्यूली स्टार्टेड, ये न्यू बिजनेस स्टार्ट हुआ है बच्चों। When the business newly started, तो बच्चों there is no old history, no past history बच्चों, पीछे का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो क्या करते थे बच्चों, हम लोग स्टार्ट का सम किए थे स्टार्टिंग में। When the business first time started, I said the word बच्चों incorporated, I said the registered, I said the commencement। तो जब बिजनेस पहली बार स्टार्ट हो रहा हो तो बच्चों देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस शीट, नो ओपनिंग बैलेंस। क्यों? पहली बार बिजनेस स्टार्ट हो रहा तो कोई लास्ट का पास्ट का तो कोई हिस्ट्री है ही नहीं बच्चों, तो भी अरे तो नो ओपनिंग बैलेंस शीट। सर ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं आया तो कैपिटल फंड कैसे करेंगे? तो हम लोग क्या करते थे, जो कैश इंट्रोड्यूस रहता था ना, कैश इंट्रोड्यूस, उसको हम लोग कैपिटल फंड बोलते थे ना। वॉट एवर द कैश इंट्रोड्यूस होता था उसको बोलते थे कैपिटल फंड। बट लिसन बच्चों, एक कैश इंट्रोड्यूस जब कोई इंडिविजुअल करता है ना बच्चों, इंडिविजुअल मतलब सोल ट्रेडर, तो हम लोग इस टाइप का सम क्या था, डॉक्टर जिग्नेश त्रिपाठी, डॉक्टर अशोक त्रिपाठी, ऐसा कुछ डॉक्टर और एक कुछ क्या था नारी। तो हमने 2-3 सम किया था, डॉक्टर का था, वो प्रोफेशनल था बच्चों। इंडिविजुअल बच्चों आपको अपना बिजनेस करना रहा तो क्या करोगे, पैसे आप इंट्रोड्यूस करोगे कैपिटल। बट बच्चों अब ये जो सम दिया हुआ था दिया व्यवधान पेंशनर एसोसिएशन दिया बच्चों, एसोसिएशन। और ये एसोसिएशन मतलब बच्चों इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल ना बच्चों, एसोसिएशन मतलब इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट्स नॉट ए इंडिविजुअल बच्चों। तो जब इंडिविजुअल नहीं है बच्चों तो फिर कैसे होएगा? इंडिविजुअल में तो जो कैश लेके आता वही क्या हो गया, उसका कैपिटल हो जाएगा। बट एसोसिएशन नॉट अ सिंगल पर्सन, इट इज अ ग्रुप ऑफ द पीपल। तो ग्रुप ऑफ द पीपल तो उनको कुछ पैसे लाना पड़ेगा उन सबको। ओके बच्चों, जिसमें देखते वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, व्हाट इज गिवन द फॉलोइंग रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट ऑफ व्यवधान पेंशनर एसोसिएशन न्यूली स्टार्टेड ऑन द 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 को स्टार्ट हुआ है बच्चों, 10 को स्टार्ट हुआ तो गोइंग टू बैकवर्ड। और हम लोग का ईयर रिसिप्ट पेमेंट का डेट दिया बच्चों 31 मार्च 2011, 31 मार्च 2011। दैट इज बच्चों 2010-11 इज आवर करंट ईयर है बच्चों, 2010-11 इज आवर करंट ईयर। 11-12 इज आवर फ्यूचर ईयर, 12-13 इज आवर फ्यूचर ईयर, 9-10 इज ऑफ लास्ट ईयर। बट बच्चों इस सब में लास्ट ईयर नहीं आने वाला, वाई? बिकॉज बिजनेस हैव न्यूली स्टार्टेड, देयर इज ओनली करंट ईयर बच्चों एंड द फ्यूचर में भी। अब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है बच्चों, ओके ना, एसोसिएशन है। तो हम लोग बोले भाई मेंबर लोग आप लोग क्या करो, कंपनी के और एसोसिएशन को आप एक्स्ट्रा फंड प्रोवाइड करो सो द बिजनेस कैन बी कंटिन्यू। आप चाहो तो 2-3 साल का एडवांस में एक्स्ट्रा दे दो हम लोगों को अभी बिजनेस करने के लिए। ओके बच्चों, तो देयर मे बी द फ्यूचर पेमेंट, बट पास पेमेंट कुछ भी नहीं है बच्चों, बिकॉज द बिजनेस पहली बार स्टार्ट है। ओके
receipt payment account for the year ending 31st March 2011. Receipt payment account for the year ending 31st March 2011. That is 10-11 is our current year बच्चों. Okay. What we got बच्चों, subscription received 2010-11 का. अब बच्चों देखो टू बैलेंस ब्रोक डाउन नहीं बच्चों, ओपनिंग कैश नहीं है, नो ओपनिंग कैश. वाई? बिकॉज नो ओपनिंग बैलेंस शीट. सब्सक्रिप्शन 2010-11 बच्चों. 10-11 क्या बच्चों? करंट ईयर. करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन इनकम साइड जाता है. करंट ईयर सब्सक्रिप्शन इनकम साइड. 11-12 अरे बच्चों 11-12 क्या बच्चों? फ्यूचर ईयर है. 12-13 फ्यूचर, 2 साल फ्यूचर रहेगा. यस, एक समय आपको बोला बच्चों जरूरी नहीं कि 1 साल पास्ट और 1 साल फ्यूचर रहेगा. इट मे बी द 2-3 साल पीछे का रहेगा बच्चों. इट मे बी द 2-3 ईयर्स अर्ली अहेड ऑफ फ्यूचर. तो अल्टीमेटली दोनों फ्यूचर है बच्चों. तो फ्यूचर का कहाँ लिखे हम लोग? क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड बच्चों. तो करंट ईयर का हम लोग इनकम साइड लिखेंगे बच्चों, और फ्यूचर का क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. एडवांस इनकम. एंट्रेंस फीस अगर कुछ मेंशन नहीं है तो इनकम. डोनेशन बच्चों ब्रैकेट में दिया है जर्नल. जर्नल मतलब बच्चों रेवेन्यू इनकम. रेंट एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस फॉर द गेट टुगेदर फंक्शन. गेट टुगेदर फंक्शन मतलब एनुअल फंक्शन एक्सपेंस. चैरिटी एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, फर्नीचर असेट्स, एफडी फिक्स डिपॉजिट बच्चों असेट्स, एंड बाय बैलेंस क्रेडिट जैसा क्लोजिंग कैश में बच्चों. ओके बच्चों, इतना सारा इन्फॉर्मेशन है. आगे क्या बच्चों? एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 10 था. करंट ईयर का बच्चों आउटस्टैंडिंग है. कल के पेपर में 5-6 ऐसे नमूने क्लास में मिले जिन लोगों को करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करते कि लेस करते वो भी नहीं मालूम बच्चों. 20 सम करूँगा ना तो दीवालों को भी मालूम पड़ जाएगा कि सर क्या कर रहे थे. लेकिन जो पबजी के शौकीन लोग हैं वो दीवाल भी पत्थर भी नहीं हो वो लोग. ओके, किसी पत्थर के आगे हम लोग अगर 20-25 सम करने लगेंगे ना ऑन द कॉन्स्टेंटली सेम टाइप का, तो पत्थरों को भी बोले सर बस हम लोग समझे. लेकिन हमारे क्लास के ग्रुप में अभी जो है कुछ ऐसे हैं जो पबजी के बहुत बड़े शौकीन हैं. ओके, तो वो लोगों को वो पत्थर में भी नहीं आएंगे वो लोग काउंट होते. वो लोग इसलिए 20 सम होने के बाद भी आ रहे हो, दे आर नॉट डूइंग दैट सम. ग्रेट. ओके, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं एंड क्लोजिंग बैलेंस असेट साइड. देन गिवन द एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज. एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज, तो वी विल कैपिटलाइज. एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड पॉइंट बच्चों, इसके अंदर हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाने वाले. तो जब ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाते तो बच्चों क्या होता है, जो कैश इंट्रोड्यूस होता है कैपिटल फंड, बट इस समय कैश इंट्रोड्यूस भी नहीं दिया, फिर करेंगे क्या? उधर देखो हिंट दिया बच्चों, कैपिटल फंड शुड बी क्रिएटेड आउट ऑफ द एंट्रेंस फीस एंड सरप्लस ऑफ द करंट ईयर. बोल रहा है कि इस साल जो भी आपका सरप्लस आएगा ना और प्लस एंट्रेंस फी, ये दोनों को कंबाइन करके ही हमारा कैपिटल फंड आएगा. ऑफकोर्स बहुत सारे बिजनेस, हर बिजनेस पहली बार स्टार्ट होता है ना बच्चों कि बना बिजनेस ऊपर से आता है. नो, एवरी बिजनेस स्टार्ट विद द फर्स्ट. ओके ना, हर एक बिजनेस बच्चों स्टार्ट करना पड़ता है. तो स्टार्ट करना पड़ता है पहले दिन से ही प्रॉफिट नहीं होने लगता बच्चों. स्लोली यू हैव टू वर्क. तो बोल रहा कैपिटल फंड हाउ टू क्रिएट, एंट्रेंस फीस और सरप्लस का जो अमाउंट आएगा उससे कैपिटल फंड क्रिएट करो बच्चों. ओके, एंड देन दिया बच्चों डेप्रिसिएशन ₹2500 ऑफ फर्नीचर. You are required to prepare the income expenditure account for the year ended 31st March 2011 and balance है बच्चों. तो बच्चों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक पहला बिजनेस स्टार्टेड है. When the business started, no need to draw the opening balance sheet. ओपनिंग बैलेंस आएगा नहीं क्योंकि पास्ट इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कुछ बच्चों. अब प्रॉब्लम है जब ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं रहेगा तो कैपिटल फंड कैसे आएगा? फिर तो अगर बिजनेस स्टार्ट रहता है तो हम लोग जो कैश इंट्रोड्यूस उसको कैपिटल फंड लेते हैं, बट इस समय कैश इंट्रोड्यूस भी नहीं है. तो दे गिवन द हिंट, द एंट्रेंस फीस एंड सरप्लस. सर अगर क्या गारंटी सरप्लस आ रहेगा, डेफिसिट भी आ रहेगा, ओके डेफिसिट लेस कर देंगे हम लोग. 30 साल का जो भी उन लोग का पॉलिसी क्या है कि हम लोग का एंट्रेंस फीस और सरप्लस का जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल फंड में ट्रीट करेंगे. ओके बच्चों, बस. चलो बच्चों, सिंस द बिजनेस न्यूली स्टार्टेड on 1st April 2010 बच्चों, 1st April 2010 the business newly started. It means there is no past history but right, hence no balance sheet will be prepared.
जब बच्चों पहली बार बिजनेस स्टार्ट होता है तो पीछे का कुछ है ही नहीं, तो बैलेंस शीट ड्रॉ नहीं करेंगे। अब ओपनिंग बैलेंस शीट ड्रॉ नहीं करेंगे बच्चों, ओपनिंग बैलेंस शीट। अब इन द ओपनिंग बैलेंस शीट ड्रॉ नहीं कर रहे बच्चों, तो इन सच केस हाउ टू गेट द कैपिटल फंड, तो देयर इज अ टू वे बच्चों। फॉर इंडिविजुअल सिंगल पर्सन बच्चों, हम लोगों ने 2-3 सम स्टार्टिंग में किया था बच्चों, एकदम फर्स्ट 2-3 सम बच्चों मैंने किया था प्रोफेसर डॉक्टर का था, डॉक्टर नारी, डॉक्टर अशोक जिग्नेश त्रिपाठी, इस तरह था बच्चों, डॉक्टर कबरे। तो सोल ट्रेडर, प्रोफेशनल्स, इस तरह के सिंगल पर्सन होते हैं। तो जो भी आपने कैश इंट्रोड्यूस किया बच्चों, वही क्या आपका कैपिटल फंड है बच्चों। वॉट एवर द कैश इंट्रोड्यूस दैट इज कॉल्ड कैपिटल फंड। एंड फॉर एसोसिएशन बच्चों, क्लब, ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तो सरप्लस अमाउंट प्लस एंट्रेंस फीस, डोनेशन, ये सबको ऐड करके क्या बनता है बच्चों, कैपिटल फंड बनता है बच्चों। इंडिविजुअल के लिए बच्चों जो कैश आता है ना, वही है आपका कैपिटल फंड। बट एसोसिएशन, क्लब, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बच्चों दिस ईयर का सरप्लस अमाउंट इफ एनी, एंट्रेंस फीस और डोनेशन बच्चों, ये मैंने लिखा हूँ बच्चों, दे हैव टू गिव दैट बच्चों, द डोनेशन कैपिटलाइज करो, एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज बच्चों, ओके ना, तो लेंगे हम लोग। ऐसा नहीं कि सर ने बोला था सरप्लस एंट्रेंस डोनेशन ऐड, इफ कैपिटलाइज, अगर कैपिटलाइज बोलेगा बच्चों तो कैपिटल फंड में ऐड होता है, तो उससे क्या होगा, अपना कैपिटल फंड क्रिएट होएगा बच्चों, ओके। तो रिमेंबर, तो व्हेनेवर द बिजनेस फ्रेश बिजनेस स्टार्ट होता है बच्चों, तो ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं ड्रॉ करते। अगर वो सिंगल पर्सन का बच्चों, प्रोफेशनल्स का है, सोल ट्रेडर का बच्चों, तो जो भी कैश ला रहेगा वही उसका कैपिटल फंड है। बड़ा बच्चों एसोसिएशन, क्लब, ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, तो उसके लिए क्या होता है बच्चों, द करंट ईयर का सरप्लस अमाउंट, एंट्रेंस फीस, डोनेशन को अगर कैपिटलाइज करने बोले बच्चों, तो ये सबको कंबाइन करके क्या बन जाएगा अपना कैपिटल फंड बच्चों, ओके बच्चों। बस बच्चों, और कुछ तो है नहीं इसके अंदर। और देन क्या बच्चों, अपना डेट क्या डेट कैसे निकालेंगे, दे स्टार्टेड द बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010 को बिजनेस स्टार्ट हो रहा है बच्चों, और ईयर एंडिंग दिया 31 मार्च 2011 बच्चों। सो दैट मीन्स व्हाट बच्चों, 10 and 11 विल बी आवर करंट ईयर, राइट बच्चों। सो 9-10 क्या आएगा बच्चों, लास्ट ईयर ना, बट इस समय लास्ट ईयर आएगा क्या बच्चों, नो, बिकॉज बिजनेस स्टार्टेड है फर्स्ट टाइम। 11-12 क्या आएगा बच्चों, फ्यूचर ईयर। 12-13 भी क्या आएगा बच्चों, फ्यूचर ईयर, ये सब फ्यूचर ईयर आएगा, ओके बच्चों। इट नॉट नेसेसरी द ओनली वन future year, one past year बच्चों, there may be the 2-3 future year, there may be the 2-3 past year as well, okay बच्चों। let's take how to post बच्चों सम। पहला दिया बच्चों सब्सक्रिप्शन 2010-11, 10-11 क्या बच्चों अपना करंट ईयर, तो करंट ईयर का तो इनकम साइड बच्चों, ओके। सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन 85,000, लीव ऑनलाइन देयर इज एडजस्टमेंट। सब्सक्रिप्शन पर 11-12 क्या बच्चों, फ्यूचर है। सब्सक्रिप्शन 12-13 भी क्या बच्चों, फ्यूचर, दोनों फ्यूचर बच्चों। कहाँ लिखेंगे हम लोग, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड ना बच्चों। लास्ट ईयर का कहाँ लिखते हैं बच्चों हम लोग, ओपनिंग बैलेंस शीट। करंट ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फ्यूचर का कहाँ लिखते हैं बच्चों हम लोग, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओके। चलो क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन 2011-12 6,900, 2012-13 2,000, क्या बच्चों, एडवांस सब्सक्रिप्शन हो गया। फिर क्या बच्चों, एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस क्या बोला था बच्चों, कैपिटलाइज करने के लिए बोला था, तो पहले ऊपर लिखो बच्चों कैपिटल फंड, कैपिटल फंड एड एंट्रेंस फीस, ओके बच्चों, एड एंट्रेंस फीस दैट इज 11,000, ओके। एंट्रेंस फीस दे सेड द कैपिटलाइज, तो दैट्स व्हाई वी हैव कैपिटलाइज। डोनेशन बच्चों जनरल, अभी मैंने बच्चों यहाँ पे डोनेशन लिखा हूँ, सर आपने डोनेशन लिखा है, ऐड करो इधर पे। अगर कैपिटलाइज बोलेगा तो करेंगे बच्चों, यहाँ पे सब में दिया जनरल, तो दैट इज इनकम बाय डोनेशन, तो बाय डोनेशंस 25,000,
ओके, ये हो गया बच्चों आपका इनकम साइड। ना बच्चों एक्सपेंडिचर साइड में वी हैव अ रेंट बच्चों, दैट इज टू एक्सपेंस है रेंट 6000। देन ट्रैवलिंग एक्सपेंस बच्चों, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 2800। then a two expensive are get together get together function, that's the annual function बच्चों 3300। then we got बच्चों charity 1000। देन सैलरी बच्चों टू सैलरी 4500, नो एडजस्टमेंट स्टिल। फर्नीचर बच्चों असेट्स, पेमेंट साइड दिया बच्चों, तो परचेज फर्नीचर, पहले का कुछ भी नहीं है बच्चों, ओपनिंग है ही नहीं, तो परचेज, तो फर्नीचर परचेज कितना बच्चों 30,500। लीव ऑनलाइन फॉर डेप्रिसिएशन बच्चों। उसका एफडी बच्चों फिक्स डिपॉजिट्स असेट्स, फिक्स डिपॉजिट्स 50,000। और देन बच्चों क्लोजिंग बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन मतलब बच्चों क्लोजिंग कैश बैंक 31,800। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अपना सब पोस्टिंग पॉइंट बच्चों। लेट मूव टू एडजस्टमेंट बच्चों। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं बच्चों हम लोग, ऐड करते हैं, तो ऐड आउटस्टैंडिंग 10,000 करंट ईयर का बच्चों 2010 एंड 11 का 10,000, तो ये कितना गया बच्चों 95। आउटस्टैंडिंग इनकम असेट साइड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना बच्चों 10,000 2010-11 के लिए बच्चों, ठीक बच्चों। तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड टू द इनकम सब्सक्रिप्शन एंड द क्लोजिंग बैलेंस एसेट साइड। इंट्रेंस फीस कैपिटलाइज बच्चों, तो इंट्रेंस फीस ऑलरेडी कैपिटलाइज हो गया बच्चों। कैपिटल फंड शुड बी क्रिएटेड आउट ऑफ द इंट्रेंस फीस एंड सरप्लस ऑफ द करंट ईयर। कैपिटल फंड बच्चों इसका ओरिजिनली पहले से नहीं आने वाला है, ठीक है, तो द कैपिटल फंड पहले से डैश बच्चों। नॉर्मली क्या होता था बच्चों, ओपनिंग बैलेंस शीट का कैपिटल फंड आता था ना, बट इस समय ओपनिंग बैलेंस शीट तो आएगा नहीं बच्चों, बिकॉज बिजनेस पहली बार स्टार्ट है, तो स्टार्टिंग में कैपिटल फंड नहीं आने वाला बच्चों। बट वो लोग बोल रहा है कि कैपिटल फंड हाउ टू क्रिएट, इंट्रेंस फीस और सरप्लस का जो भी अमाउंट आएगा ना उसको ऐड करके कैपिटल फंड क्रिएट करो। ओके बच्चों, तो हम लोग स्टार्टिंग में कैपिटल फंड को डैश कर दो। तो कैपिटल फंड शुड बी क्रिएटेड आउट ऑफ द एंट्रेंस फीस एंड सरप्लस, एंट्रेंस फीस एंड सरप्लस। कभी कभी बोलते हैं बच्चों डोनेशन को कैपिटलाइज करते हैं, डोनेशन कैपिटलाइज होते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस होता है बच्चों, लाइफ मेंबरशिप फीस ऐड करते हैं हम लोग। ओके, आज दिन मेरा बच्चों डेप्रिसिएशन फर्नीचर 2500, डेप्रिसिएशन बच्चों लेस डेप्रिसिएशन लेस कर दिए, कितना के बच्चों 28,000। सो डेप्रिसिएशन लेस and then expenditure side, to depreciation on furniture 2,500। बस बच्चों खत्म हो गया सब खत्म। आई कांट बिलीव दिस। यस, कल इसमें मेन पॉइंट था बच्चों कैपिटल फंड के बारे में बच्चों। तो कभी कभी ऐसा समय आएगा जहाँ पे कैपिटल फंड हाउ टू क्रिएट बच्चों, सरप्लस, इंटरेस्ट फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, जो भी कैपिटलाइज का आइटम होता है ना बच्चों, वो सब ऐड करके कैपिटल फंड क्रिएट होता है बच्चों। ओके, अब इसका टोटल कर लो बच्चों, 2 0 5 5 10 13 21 2 8 10 10 and 8 18 20। इसका टोटल कर लो बच्चों 1,20,000। 1,20,000 10 - 1 9 9
ये कितना बच्चों 11 में 99,900 आ गया बच्चों, दैट इज कॉल्ड सरप्लस बच्चों। क्या बच्चों सरप्लस क्या करेंगे बच्चों, ऐड सरप्लस। कुछ वो सब डेफिसिट आ गया तो क्या करो, क्या लॉजिक, सरप्लस अगर ऐड कर दो डेफिसिट आया तो लेस करेंगे और क्या करेंगे 99900। क्या हो गया बच्चों, तो कैपिटल देखो कितना आ जाएगा बच्चों 1,10,900। अब बच्चों ये देखो ये फर्स्ट ईयर क्या हो गया, कैपिटल फंड क्रिएट हो गया बच्चों। अब अगले साल जब सेकेंड ईयर आएगा तो कैपिटल फंड कितना आएगा उन लोगों का, इतना आएगा 110,900। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बच्चों क्लब है जो फर्स्ट टाइम पॉकेट से हाई भी अमाउंट नहीं लेके आते बच्चों, वो मेंबरशिप फीस जो कंट्रीब्यूट होता है बच्चों उससे सब बिजनेस स्टार्ट करते और फर्स्ट साल सरप्लस, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप इस तरह के अमाउंट को ऐड करके कैपिटल फंड क्रिएट होता है बच्चों। ओके 209918 इसका ऐड कर दो बच्चों 800 819 257 7 and 411 बस टैली बच्चों। ओके बच्चों, तो कैपिटल फंड हाउ टू क्रिएट दैट, अगर वेरेवर द न्यू बिजनेस स्टार्ट होता है बच्चों कैपिटल फंड क्रिएट होने के दो रीज़न है। देयर इज अ टू वे, वन फॉर द इंडिविजुअल इज अ सिंगल पर्सन दैट इज अ प्रोफेशनल्स और सोल ट्रेडर, एंड अदर वन इज अ कलेक्टिव दैट इज एसोसिएशन, क्लब, ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, हॉस्पिटल, चैरिटी। क्यों बच्चों, तो जो प्रोफेशनल इंडिविजुअल होता है बच्चों वहाँ पे जो कैश इंट्रोड्यूस उसके बोलते हैं हम लोग कैपिटल फंड। बट अगर ऑर्गेनाइजेशन है, क्लब है बच्चों तो सरप्लस, एंट्री फी, डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप फीस, जितने भी कैपिटलाइज वाला आइटम है बच्चों उसको ऐड करके बनता है अपना कैपिटल फंड बच्चों। ओके